तो शबदरसिय सुनिय प्रभु करऊ सुबेगी उपाय होई मरनु जहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सताशी तजी समाधि शंभुव विनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे जान्यू सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा सन्मुख शंकर आशम दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहाँ हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तिहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को सजनमा जग माही प्रभुता पाही जाई मद नाही। तो जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई भी मानव प्राणी नहीं है पैदा हुआ है जो प्रभुता पाकर मद में न हो जाए, अर्थात अवश्य घमंड हो जाता है। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे। बड़ जाग निवती सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंचि महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है।
तो पूछूं तब शिव कहूं बखानी, पिता जग सुनी कछु हरसानी। जौ महेश आय सुदेही, कछु दिन जाई रहूं मिसरेही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बात बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहि न निजय अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रससानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली कि पिता भवन उत सब परम, जौ प्रभु आय सुहोई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। तो शंकर जी कहते हैं, कहूनी कमोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। दक्ष ने जो है अपनी पुत्री को न्योता ही नहीं दिया, यह अनुचित है। दक्ष अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जहु बिनु बोले जाहु भवानी, राही नशील स्नेह नकानी। बिना बुलाए न जाए ही कहें। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, फिर तर्क दीन है कि जाय बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। कहा, यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो। जब पिताजी विरोध मानते हैं तो कहा, यद्यपि कोई विरोध मानता हो तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञानु रयावा। कहा, प्रभु जाहु जब नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हरि जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी,
तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आओ भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराते हुई मिली और चली गईं। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देख्यु तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया। तब चित चढ़ो जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझि उर्दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय व्यापा, जस यहा भयऊ महापरितापा। तो तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया कि स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नामा, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी की न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभई हठी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली कि सुनौ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। हे सभासदो और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उस फल तुरंत ही उसका फल मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनियो जहाँ तहाँ यसी मर्यादा। काटियता सुजी भज बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है,
और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजी हम तुरत देहते हे तूर धरि चंद्र मौलि ब्रख के तू अस कही जोग यज्ञ तनुजारा भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगन करे लगे करन मख खीस यज्ञ विध्वंस बिलो कि भृगु रक्षा कीन मुनीश। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।